नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी मनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इस मंथ 7 तारीख से लेकर अभी तक 7,000 से भी ज़्यादा रुपए मैनिफेस्ट किए हैं। और ये मैंने बहुत ही आसानी से किया है और जो भी मैंने किया है सब वो चीज़ आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दिवाली की बात है, जब मेरे पास 2,000 रुपए थे और मुझे पटाखे खरीदने थे। तो मैं जब पटाखे खरीदने गया तो मैंने 1,000 रुपए के ही पटाखे खरीदे और बाकी जो पैसे थे वो मैंने अपनी बुक्स पर लगा दिए। यानी उसकी मैंने एक बुक खरीदी अब्राहम हिक्स की, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उस बुक को मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो करना इस साल के मई महीने से ही शुरू किया था, और उससे पहले तक मैं डिप्रेशन में हुआ करता था। और जब अब्राहम को मैंने सीखा था तो अब्राहम की यही टीचिंग्स थी कि सबसे पहले मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करने के बाद धीरे धीरे जब मेरी रेजिस्टेंस रिलीज़ हो रही थी तो शुरू के 3 मंथ्स में मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फाइनेंशियली मैं अभी भी उतना ठीक नहीं हुआ था। पर मुझे बिलीव था कि ये चीज़ हो जाएगी, और हमेशा मैं अपनी स्पीड में चलना पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मैं दूसरे की स्पीड देखूँ कि दूसरा मेरे से इतना ज़्यादा कमा रहा है, तो मैं उसकी स्पीड को मैच करके ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँ। जबकि अगर मैं बताऊँ कि जब से मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरे पास डेली ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप पर्सनल सेशंस लीजिए या फिर वेबिनार्स लीजिए। लेकिन मैं जानता था कि मेरी मनी की फ्रीक्वेंसी अभी उतनी अच्छी नहीं है, और अगर मैं ऐसे में किसी के साथ वेबिनार लेता हूँ या किसी का पर्सनल सेशन लेता हूँ, तो उनके लिए भी गलत होगा और मेरे लिए भी गलत होगा। और मैं एक्शन भी सिर्फ़ यूनिवर्स की इम्पल्स पर ही लेता हूँ, अगर कोई इम्पल्स नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता। अब मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले क्या किया था। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो उस बुक में अब्राहम ने सिर्फ़ मनी से रिलेटेड ही उसे अच्छे तरीके से समझाया था। उन्होंने पिवटिंग प्रोसेस के बारे में बताया था और पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था। पिवटिंग प्रोसेस मान लीजिए एक लकड़ी की तरह है, यानी एक लकड़ी के 2 एंड होते हैं। अब एक एंड को आप मान लीजिए पॉज़िटिव साइड, दूसरे एंड को मान लीजिए नेगेटिव साइड। अब लकड़ी से आपको पिवटिंग प्रोसेस बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप ऐसा मान लीजिए कि आपका जो राइट हैंड है, वो आपका पॉज़िटिव है और लेफ्ट हैंड है, वो आपका नेगेटिव है। और आपकी कोई डिज़ायर है, उसे आपने अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके रखा है, यानी नेगेटिविटी में होल्ड करके रखा है। आपको बस उस नेगेटिविटी को शिफ्ट करना है, यानी अपने लेफ्ट हैंड की जगह अपनी डिज़ायर को अपने राइट हैंड पर रखना है, यानी पॉज़िटिव स्टेट पर रखना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी अंदर की स्टोरीज़ आपके माइंड में जो चलती है, यानी जैसा आप बोलते हो कि मेरे ये चीज़ हो पाएगी या ये चीज़ नहीं हो पाएगी, किस तरह के बिलीव्स हमारे होते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी स्टोरीज से चेंज हो जाएंगी अगर हम पिवटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो। आपको बस इतना करना है कि अपने लेफ्ट हैंड से उठा के अपनी डिज़ायर को अपने राइट हैंड में रखना है, और इसके लिए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करना है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप बाद में देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखे थे। और मैं सच बताऊँ, मैंने बस एक ही बार उसे लिखा था पॉज़िटिव एस्पेक्ट को। एक बार मनी के लिए लिखा था, एक बार यूट्यूब के लिए लिखा था। और उसके बारे में मैंने पॉज़िटिव एस्पेक्ट वाली वीडियो में शेयर भी किया है, तो वो आप देख लीजिएगा बाद में। और जब तक मैंने उस बुक को पढ़ा था और अब्राहम की उस चीज़ को समझा था उस बुक में जितना भी उन्होंने समझाया था, तो मैं इतना तो समझ गया था कि ये बहुत ईज़ी सी चीज़ है, बस मुझे अपने माइंड को शिफ्ट करना है। यानी जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मनी के बारे में अगर सोचता हूँ, तो पैसों के बारे में सोच कर सबसे पहले थॉट्स मेरे क्या होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैनिफेस्ट करने में, या पता नहीं कब आएगा। इस तरह के थॉट्स हमारे होते हैं। तो अब इन्हें जब आप चेंज करते हो, तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखना पड़ता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, जैसे आपने लिखा। और उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी, यानी मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है। उसके बाद जो भी मेरे पहले थॉट्स होंगे मैं बस उन्हें ही लिखूंगा, सोच कर नहीं लिखूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि पैसों के बारे में मुझे क्या पसंद है, तो मैं बोलूँगा पैसा मुझे फ्रीडम देता है। पैसा मुझे हर वो चीज़ करने की इजाज़त देता है जो मैं चाहता हूँ। पैसा मुझे ट्रैवल करने की इजाज़त देता है जहाँ भी मैं चाहता हूँ। पैसा मुझे हर वो चीज़ खरीदने की इजाज़त देता है जो भी मैं चाहता हूँ। पैसा मुझे हर वो चीज़ खरीद कर दे सकता है जो मैं किसी को भी देना चाहूँ, या किसी की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करनी हो तो मुझे पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा बहुत अच्छा दोस्त बनता है, और पैसे से आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इस तरह से जब आप थॉट्स को एक के बाद एक रिपीट करते हो, तो ये आपकी नई स्टोरी बनती है। और इसे मैंने बस एक ही बार लिखा, तो अगले दिन जब मैं सोया और उसके बाद अगले दिन मुझे इम्पल्स आई कि मुझे सब्लिमिनल बनाने चाहिए पेड। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत से लोगों के लिए फ्री में सब्लिमिनल्स बनाए हैं। तो इस चीज़ की जैसे मुझे इम्पल्स आई, तो जब आपको इम्पल्स किसी चीज़ की आती है, तो जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और उसके लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस चीज़ के अभी अलाइनमेंट में नहीं आए हो, और वो चीज़ यूनिवर्स की इम्पल्स नहीं है। और जब आपको यूनिवर्स इम्पल्स देता है तब आप अलाइनमेंट में होते हो, और जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप एक्शन लेने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हो कि आपको कोई चाहे भी रोकना तो आपको रोक नहीं पाएगा।
उसी तरह मेरे माइंड में उस दिन सबसे पहली चीज़ आई कि मैं नए सिम कार्ड जाकर खरीदता हूँ। और उसके बाद मैंने नया सिम कार्ड खरीदा, उसे यूपीआई बनाया और उसके बाद सारी चीज़ें जो भी मुझे बैंक की करनी थी वो सारी चीज़ें कर ली। और उसके बाद जैसे मैंने अनाउंस किया, तो अनाउंस करने के बाद ही मुझे सब्लिमिनल के बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए और अभी तक आ रहे हैं। आज भी मुझे 2 ऑर्डर्स आए थे, अभी मैं 1 बना चुका हूँ और उसके बाद ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके कुछ दिनों बाद की बात है, जब मैं वैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को रोज लिखना चाहता था, लेकिन मेरे यूट्यूब के काम की वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो रहा था, क्योंकि मुझे वीडियोस पर भी काम करना था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे तो अब्राहम कहती है कि आपको हमेशा लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए, वही आपकी रेजिस्टेंस को रिलीज करके आपको अलाइनमेंट में ले आएगा। पर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। पहले मुझे इसमें रेजिस्टेंस आती थी, लेकिन जब मुझे लिखना आ गया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। और फिर मैंने कुछ दिनों बाद जब सेकंड टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा मनी के लिए, तो उसे लिखने के बाद गुरु नानक जयंती वाले दिन, उस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, जबकि उस दिन होना नहीं था। मुझे लगा था कि 2 से 3 दिन और लगेंगे 4000 आवर्स के वॉच टाइम को कंप्लीट होने में, और उसके बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज पर जाएगा और होगा। लेकिन उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज पर गया और 3 दिन के भीतर ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। और साथ ही अमेज़न की जो भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जितनी भी बुक्स आप जैसे इस वीडियो के नीचे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स की लिंक्स मिलेंगी, जो भी मैंने पढ़ी है और जो भी मुझे पसंद है। अगर आप में से कोई भी उन्हें जाकर खरीदता है तो उसमें से मुझे कमीशन मिलती है अमेज़न की तरफ से एफ़िलिएट की। तो उसकी भी बहुत सारी इनकम आने लगी, यानी उसके भी ऑर्डर्स तेज़ी से बढ़ने लगे और यूट्यूब की इनकम भी बढ़ने लगी और मेंबर्स भी आने लगे चैनल पर। और सच में मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मेरी मनी की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर ये भी एक अलाइनमेंट का हिस्सा है, इसीलिए मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अलाइनमेंट पर फोकस करता हूँ कि जब आप अलाइनमेंट में आते हो, तो आपकी हर एक चीज़ आपकी लाइफ में धीरे-धीरे करके अच्छी होने लगती है। और ये अलाइनमेंट का प्रोसेस आपका लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि आपकी लाइफ अभी जितनी भी ज़्यादा बेटर हो, जितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, इससे और भी अच्छी हमेशा हो सकती है। और वही अगर आप रेजिस्टेंस में हो और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अगर आपको लगती है खराब है, तो वो उससे और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। आपको बस अपनी लाइफ को खराब नहीं करना, आपको बस इस बात पर फ़ोकस रखना है कि आप कैसे एक-एक स्टेप करके अलाइनमेंट की तरफ जाते जाएँ। और जैसे-जैसे आप अलाइनमेंट की तरफ जाते जाएँगे, आपके रास्ते एक-एक करके खुलते जाएँगे। और जो चीज़ कभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। जैसे अगर मैं बताऊँ तो जब मुझे डिप्रेशन हुआ था, तो मुझे सोशल एंग्ज़ायटी भी हुई थी। यानी अगर मैं बाहर भी निकलता था, तो दूसरे लोग जब मेरे आस-पास होते थे, चाहे मैं उनको जानता हूँ या ना जानता हूँ, लेकिन फिर भी भीड़ की वजह से मुझे बीमारी हो जाती थी। यानी मैं बीमार हो जाता था, फ़ीवर हो जाता था मुझे और बहुत दिन तक गुस्सा आता था। फिर मुझे 14-15 दिन ऐसे लगते थे जिससे मेरा बिहेवियर नॉर्मल हो। और ये मार्च-अप्रैल की बात है इसी साल की, जब मुझे लगा था कि अब मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पीक पर आ चुका है और मेरी एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा पीक पर है। और जब मैंने मई में डॉक्टर के पास गया था और उसके बाद जब मेडिसिन लेते हुए और उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, तो धीरे-धीरे जब मैं करने लगा, अब जैसे 6 महीने हो गए हैं। अब 6 महीने बाद अब अगर मैं पीछे मुड़कर देखता भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि मेरी लाइफ़ अब इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा होने लगा है मेरी लाइफ़ में। और जैसा कि अब्राहम हिक्स ने कहा था कि एक बार आप अलाइनमेंट में आओगे, तो आपको कोई चीज़ माँगनी नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ़ में हर चीज़ अनफ़ोल्ड होती जाएगी। आपको हर चीज़ खुद से दिखती जाएगी, हर चीज़ की इम्पल्स आने लगेगी आपको और आप उस चीज़ पर एक्शन भी लोगे और जो भी आपको करना होगा आप करोगे और वो आपके लिए एकदम एफर्टलेसली होगा। यानी उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही मुझे करनी पड़ी। मैंने 2 बार पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखे और दोनों बार मेरे इतने बड़े-बड़े रास्ते खुल गए। पर हाँ, इस 2 बार पॉज़िटिव एस्पेक्ट को लिखने से पहले 6 महीने की मेरी मेहनत है, यानी 6 महीने मैंने मेडिटेशन किया, ग्रैटिट्यूड वॉक किया, उसके बाद ही मैं इतनी अलाइनमेंट में आ पाया, इतनी रेज़िस्टेंस को क्लियर कर पाया कि वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में आ पाएँ। क्योंकि यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देता है जो आप माँगते हो, बस आपको उसे अपनी लाइफ़ में अलाउ करना होता है, यानी उसे आने देना होता है। और उसे आप आने ऐसे देते हो जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप खुश होते हो, अलाइनमेंट में होते हो और जब आप रेज़िस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हो, डर रहे होते हो किसी चीज़ से या किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते हो, एंग्ज़ायटी में होते हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में नहीं आ पाती और जो आपकी लाइफ़ में होती है, वो भी उल्टा और दूर जाने लगती है। इसीलिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका फ़ोकस कभी भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके आउटर हो जाती है और जब तक आप अपने इनर रियलिटी पर फ़ोकस नहीं करते हो, यानी अपने अंदर फ़ोकस नहीं करते हो, तो आप उस रेज़िस्टेंस को हटा नहीं पाते हो, जिसे आपको हटाकर अलाइनमेंट में आना है। और जब आप अलाइनमेंट में आते हो, तभी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। और जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो उसमें तो आप टोटली किसी दूसरे पर्सन से डील कर रहे होते हो और हमेशा जब आप उन्हें चेंज करने की कोशिश करोगे कि वो आपसे अच्छा बिहेव करे या वो आपसे इस तरह से बात करे, इस तरह से बात ना करे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा उल्टा साबित होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी और की फ्रीडम छीनना चाह रहे हो, उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपकी फ्रीडम छीन जाती है। आप चाहते हो कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए चेंज हो
और वो चीज़ आप ही को परेशानी दे देती है क्योंकि सामने वाला चेंज होता नहीं है आपके लिए। दुनिया की हर एक चीज़ आपके अंदर से शुरू होती है और आप ही के अंदर से ख़त्म होती है। यानी दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हो, वो आपके अंदर से ही क्रिएट होकर आपके पास आएगी। यानी अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपने अंदर उस चीज़ के काबिल बनोगे, यानी खुद को अलाइनमेंट में लेकर आओगे, तभी वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी। जैसे मैंने मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड वॉक किया और खुद को अलाइनमेंट में लाया, तो उस चीज़ से मेरी अलाइनमेंट आई, मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होने लगा। फिर जब मनी का पार्ट मेरा लाइफ़ में क्लियर होना था, उसका रेजिस्टेंस, तो यूनिवर्स ने किसी तरह से अब्राहम हिक्स की बुक मुझे दे दी और वो बुक मैं खरीद कर लाया और उसे पढ़ने के कुछ दिनों बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, मेरी इनकम सोर्स शुरू हो गई। और धीरे-धीरे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए पर्सनल सेशंस भी लाऊँगा। हर वो चीज़ करूँगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो मुझसे और मैं भी वो चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी स्पीड में उसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी चीज़ को प्रेशर लेके करूँ। क्योंकि मैं अगर प्रेशर लेकर करूँगा, तो वो चीज़ मेरे से भी अच्छी नहीं होगी और आप भी उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे और आपका पैसा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और जब सही वक़्त आएगा तो यूनिवर्स खुद मुझे इम्पल्स दे देगा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम पर्सनल सेशंस लो और तब मैं पर्सनल सेशन शुरू करूँगा। तो अगर मैं आपको इस वीडियो से समराइज़ करना चाहूँ, तो इस वीडियो से आपको 3 ही चीज़ सीखनी चाहिए। पहली मेडिटेशन, दूसरा ग्रैटिट्यूड वॉक और तीसरा आपका पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स। और ये हमेशा आपको खुद के लिए करने हैं। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, इसीलिए मैं मेडिटेशन करूँगा या इसीलिए मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करूँगा या इसीलिए मैं पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को लिखूँगा। और पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स का क्या है, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स आपको उन्हीं के लिए लिखने चाहिए, जिन्हें आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे मुझे मृणाल ठाकुर पसंद है, अक्षय कुमार पसंद है, शाहरुख खान पसंद है, तो मैं उनके बारे में पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ। अब उनकी लाइफ़ में अगर मैं उनके बारे में कुछ लिखता हूँ, तो मुझे उन्हें तो मैनिफेस्ट नहीं करना अपनी लाइफ़ में, फिर भी उनकी क्वालिटीज़ को मैं एप्रिशिएट करता हूँ और इससे क्या होता है कि मैं अपने लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट में, हर जगह में अच्छी चीज़ों को देखना सीख जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे शाहरुख खान या अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके बारे में पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखता हूँ और अगर मुझे कोई तीसरा इंसान नहीं पसंद है, तो मैं उसके बारे में भी पॉज़िटिव एस्पेक्ट सोचने लगता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोकस हमेशा पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पर होता है। और जब आपका फ़ोकस पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पर होगा, आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिनके लिए आप और ज़्यादा पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशन रख सको और जब आपको आपकी लाइफ़ में कुछ चाहिए होगा, जब आपको जॉब चाहिए होगी, तो आप अपनी जॉब के लिए पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशन रखोगे और वही चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी। अपने रिलेशनशिप के लिए पॉज़िटिव एक्सपेक्टेशन रखोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ़ में आएगी। इसलिए आपको पॉज़िटिव एस्पेक्ट हर एक चीज़ के लिए लिखनी चाहिए, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए लिखनी चाहिए जो आपको ऑलरेडी पसंद है। और उनमें से जैसे-जैसे रेज़िस्टेंस आपकी क्लियर होती जाएगी, आप अलाइनमेंट में आते जाएँगे, तो आप खुद से देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में कितना कुछ अच्छा होने लगा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स वाली वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आप समझ सकते हो कि कैसे आपको उसे लिखना है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।